मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अकरम हुसैन अनलॉक योर माइंड पावर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारा क्वांटम स्पीड रीडिंग का जो कोर्स कर रहे हैं। आज इनको 10 डेज हुए हैं। अब इससे पहले हम कुछ बात करें, हम इनको थोड़ा सा पढ़ने के लिए दे देते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेटा, आप एक चैप्टर को 3 गहरी सांस लेके सरसरी नजर से पढ़ लीजिए। ओके, पढ़ने के बाद उसको आंखों को बंद करके 3 गहरी सांस लेके रिकॉल करना है। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ क्वांटम स्पीड रीडिंग की, पावर ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरीज की। हम एक ऐसे फील्ड की बात करने जा रहे हैं जिसको सीखने के बाद आपका बच्चा महसूस करता है कि वो दुनिया का सबसे स्पेशल स्टूडेंट है। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, पीक पर होता है। आपका बच्चा, उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने लगती है। इस प्रोग्राम के बाद से जो चीज आपका बच्चा 20 घंटे में लर्न करता है, वही चीज उसको 1 से 2 घंटे में लर्न हो जाती है। इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि आपका बच्चा उसी चीज को जो 20 घंटे में याद करता था, 1 से 2 घंटे में लर्न कर पाता है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसकी एनर्जी पीक पर होती है, वो कंपटीशन की भावना उसके अंदर पलने लगती है। वो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इजी लेता है, किसी भी कंपटीशन को क्रॉस करने की, किसी भी कंपटीशन को पास करने की उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। क्या है ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? क्या है इस प्रोग्राम की पावर? इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके बच्चे के माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि आपका बच्चा बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ लेता है। आपका बच्चा, आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो गॉड गिफ्टेड है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन आपका बच्चा भी गॉड का ही गिफ्ट है, उस ईश्वर का, उस ब्रह्मा का, उस रब का, उस खुदा का गिफ्ट है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो एक सुपर कंप्यूटर है, वो एक सुपर कंप्यूटर है। उसके माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो करोड़ों जीबी डाटा स्टोर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, करोड़ों जीबी डाटा स्टोर कर सकता है। उसके माइंड में बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा पावर। वो किसी भी प्रोग्राम को आसानी से कर सकता है। ध्यान रहे, आपका जो बच्चा है वो टॉप पर है, वो पीछे जा रहा है, उसको आगे ले जाना है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो उसके साथ उसको मिल रहा है, जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके साथ, उसके ऊपर जो फोर्स आ रही है, उसके ऊपर जो प्रेशर है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसी वजह से वो डेप्थ में जा रहा है, वो डूबता जा रहा है। हम उसको निखारने का काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से आप पाएंगे आपका बच्चा बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से करेगा, बहुत से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से करेगा। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें आसानी से लर्न कर सकता है। जिस प्रकार एक 3 घंटे की मूवी आपको 3 घंटे में याद हो जाती है, उसी प्रकार इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके बच्चे के लिए बुक्स भी किसी मूवी से ज्यादा नहीं होगी। उसको ऐसा लगेगा जैसे वो किसी मूवी को देख रहा हो। इस प्रोग्राम की खासियत है कि वो बच्चा जो है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो किसी भी चीज को आसानी से विजुअलाइज कर लेता है। और जो विजुअलाइजेशन होती है ना, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट के अंदर होती है। बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन पावर ही तो स्ट्रांग होती है कि वो बड़े से बड़े इतिहास को रचने की बात करते हैं। आपका बच्चा भी कुछ कर सकता है। वो कल का इंजीनियर है, कल का डॉक्टर है, कल का साइंटिस्ट है, वो कल का फ्यूचर है। आपको बस समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हो गया बेटा? ओके मुस्कान, अपनी बुक को बेटा हाथ में पकड़ लें आप इस तरह से, ताकि लोगों को आपकी बुक दिखना चाहिए। ओके, अब ओके, बुक को बंद कीजिए और आपने जो पढ़ा है उसको, हाँ ओके, क्लोज दिस बुक। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं और आपने क्या पढ़ा उसको सुनाइए। कुछ बच्चे आपको देख रहे हैं। हेलो, आई एम मुस्कान खाकरे। मैं बिरुल बाजार से हूँ और मैंने आज ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ा है। बेटा इनसाइड कहाँ से हैं? बिरुल ये से। कहाँ पर पड़ता है? ये बैतूल जिले में है, एमपी मध्य प्रदेश से। ओके, अब सुनाइए आप क्या पढ़ा। मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ा था, इनसाइड अवर अर्थ।
उसमें लिखा था कि जो हमारी जो अर्थ है वो होमलैंड है और वो बहुत डायनेमिक प्लैनेट है। उसमें बहुत सारे चेंज आते रहते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। जो हमारी अर्थ है वो एक ऑनियन जैसे ऑनियन में बहुत सारी लेयर्स होती है, वैसे हमारी अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स होती है। जो हमारी अर्थ की फर्स्ट लेयर है क्रस्ट। 35 किलोमीटर रहती है इन अ कॉन्टिनल और 5 किलोमीटर रहती है इन अ ओशन फ्लो। और हमारी सेकंड अपरमोस्ट लेयर है मेंटल। जो मेंटल रहती है 2300 किलोमीटर रहती है ना। और जो हमारी थर्ड मोस्ट लेयर है वो होती है कोर। जो कोर है वो हमारी 3500 किलोमीटर है। और अब अगला टॉपिक है मेरे पास रॉक्स एंड मिनरल। जो रॉक्स 3 टाइप की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक्स होती है वो मैग्मा को हम लोग ठंडा करेंगे, उससे इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एस्ट्रोफेस और इंट्रूफेस। एस्ट्रोफेस वो होता है जो हमारी क्रस्ट के जो मैग्मा होता है वो अगर क्रस्ट के अंदर चल जाए और वहां पर ठंडा हो जाए तो वो एस्ट्रोफेस रॉक्स होती है। और जो इग्नियस रॉक्स वो होती है जो हमारी क्रस्ट के ऊपर जो रॉक्स मैग्मा ठंडा होता है उसे हम इंट्रूफेस रॉक्स बोलते हैं। और इग्नियस रॉक्स के बाद सेडिमेंट्स बनता है। इग्नियस रॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसे सेडिमेंट्स बोलते हैं। फिर सेडिमेंट्स कुछ हवा पानी की वजह से जुड़ जाते हैं, उसे फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। फिर सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग कुछ देर और रखेंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे। आप लोगों को ये जान के भी हैरानी होगी कि हमारे पास रॉक साइकिल भी होता है। जो रॉक साइकिल होता है वो जैसे कि जो मैग्मा होता है ना वो ठंडा होके इग्नियस रॉक बन जाती है और फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बन जाते हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री बन जाती है। फिर सेडिमेंट्री को हम लोग कुछ ईयर्स रखेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे। फिर मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग कुछ देर और रखेंगे, कुछ साल और रखेंगे तो फिर वो मैग्मा बन जाएंगे। सो मैंने यही था। वेरी गुड। कैसा लग रहा है बेटा अभी इसको पढ़ के? आपने अभी थोड़ा देर में पढ़ा। अच्छा। आपने जब आंख बंद करके रिकॉल किया तो क्या आ रहा था आपके सामने? सर एक मूवी की तरह आ रहा था। अच्छा, मूवी की तरह आ रहा था। जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरीके के प्रोग्राम उनकी लाइफ को बदल सकते हैं? उनको लेना चाहिए? यस सर, उन्हें बिल्कुल लेना चाहिए। अभी कैसा कॉन्फिडेंस कैसा है आपका? सर बहुत अच्छा है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं फिर से बता दूं, आज ये बच्चा है, कल इसकी जगह आपका बच्चा होना चाहिए। कल्पना करें, विश्वास करें और महसूस करें। अगर आपका बच्चा ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? आपका बच्चा ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।